नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम 96 इंटू 97 कुछ ही सेकंडों में निकालना सीखेंगे आंसर। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो 96 और 97 किसके सबसे क्लोज है। मतलब अगर मैं 10, 100, 1000 को बेसिस मानकर चलूं तो 96 किसके क्लोज है, 100 के क्लोज है। तो यहाँ 96 माइनस 100 करो, यहाँ 97 माइनस 100 करो। ठीक है, 96 क्या होता है, 100 से छोटा होता है। तो 96 और 100 सब्ट्रैक्ट करो पर क्या मिलेगा, -4। ठीक है, उसी तरीके से 97 क्या होता है, 100 से छोटा होता है। तो 97 को अगर 100 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, -3। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, -4 -3 आपका +12 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्रॉस सब्ट्रैक्शन, चाहे आप 96 का सब्ट्रैक्शन 3 से करो या 97 का सब्ट्रैक्शन 4 से करो, आंसर क्या आएगा, 93। अब दोनों को कंबाइन करके लिख दो, 9312। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ 96 इंटू 97। इस तरीके से हम किसी और एग्जाम्पल की बात करें, नाइन्टी सिक्स इंटू 92। अगर हम 96 इंटू 92 करते हैं तो मान यहाँ भी देखेंगे तो 100 क्या होता है, सबसे पास और उससे छोटा होता है। ठीक है, 100 क्या होता है, 96 के पास और 92 का भी पास होता है। तो 100 को लेके चलेंगे तो 96 माइनस 100 करने पर 96 का होता है, 100 से छोटा होता है। तो यहाँ -4 देन 92 दैट इज -8। ठीक है, हम दोनों का सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, क्या होगा, -4 -8 32 देन क्रॉस सब्ट्रैक्शन, कोई सा भी एक। 96 का 8 से सब्ट्रैक्शन करोगे क्या होगा, 88। अब दोनों को कंबाइन करके लिखो, 8832। दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर, कोई सा भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जो 100 के आसपास हो। ठीक है, जैसे इसी मेथड का यूज करके हम 98, 99, 98, 95, इन 95, 92 इन सब का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं बात करूँ 96 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 96 इंटू 96, 100 से सब्ट्रैक्शन क्या होगा, -4 देन -4, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 16, क्रॉस सब्ट्रैक्शन एनीवन क्या होगा, 92। सो फाइनल आंसर इज 9216। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 95 का निकालना चाहूँ तो देखो यहाँ मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, 95 इंटू 95, 100 ऑलरेडी मैंने ऑब्जर्व कर लिया। तो आंसर क्या आएगा, -5 देन -5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25, क्रॉस सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 90। सो 9025 दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ 95 स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं 94 की बात करूं, 94 स्क्वायर, 94 इंटू 94, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करूंगा 100 से, क्या होगा, -6 दैट इज 36, मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, आंसर इज 36, देन क्रॉस सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 88। सो फाइनल आंसर इज 8836। क्लियर। नाउ अगर मैं स्क्वायर नंबर 99 की बात करूं, सो 99 इंटू 99, क्लियर, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करोगे क्या होगा, यहाँ -1 -1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, 1। ठीक है, देन क्रॉस सब्ट्रैक्शन क्या करोगे, 80 98। ठीक है, ये आएगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ राइट हैंड साइड पे केवल 1 अंक है। ठीक है, मतलब 1 डिजिट नंबर है। तो यहाँ आपके बेस में 2 जीरो है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ 1 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, यहाँ 2 होगा। तो 2 करने के लिए क्या करोगे, 1 वैसा ही रहेगा, उसके आगे में 0 लगा देंगे। क्लियर। सो फाइनल आंसर क्या होगा, 9801, क्योंकि हमारे बेस में 2 जीरो है, तो यहाँ सिर्फ एक ही अंक आ रहा था, 1 डिजिट आ रहा था, दैट इज 1।
तो उसके आगे हम 0 लगा देंगे, ठीक है। उसी तरीके से मैं 98 स्क्वायर की बात करूंगा। 98 इंटू 98 क्या होगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन विथ 100 क्या होगा, -2 4 क्रॉस सब्ट्रैक्शन एनीवन दैट इज 96 और यहाँ 1 डिजिट नंबर है तो आगे में 0 दैट इज 9604 फाइनल आंसर, ठीक है। उसी तरीके से आप 97 स्क्वायर 96 स्क्वायर तो ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ठीक है। इसका भी निकाल के देखना, ठीक है। अब 91 का स्क्वायर 92 का स्क्वायर 93 का स्क्वायर निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ठीक। नाउ अगर आप 90 का स्क्वायर निकालना चाहो, 90 का स्क्वायर ऑलरेडी आप सबको पता होगा, ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको वैदिक मैथ्स के मेथड से निकालना चाहें, इस मेथड से जो अभी हमने कर रहे थे, ठीक है, तो क्या होगा 90 इंटू 90, ठीक है। सब्ट्रैक्ट विथ 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 100 के आसपास है दोनों नंबर, तो क्या होगा दैट इज -10 देन -10। दोनों से सब्ट्रैक्शन करोगे क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 100 देन क्रॉस सब्ट्रैक्शन एनीवन क्या होगा 80। नाउ देखो यहाँ 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, बट हमारे बेस में अगर हम 100 को बेस मान के चल रहे हैं तो हमारे बेस में केवल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट पे 0 है, ठीक है, 2 ही 0 है, तो लेकिन यहाँ 3 डिजिट नंबर है, तो 1 2 यहाँ 1 2, ठीक है, 2 डिजिट में 0 है और यहाँ 3 डिजिट नंबर है, तो ये दोनों वैसा का वैसा रहेंगे। जो थर्ड वाला है वो कैरी चला जाएगा, ठीक है, थर्ड डिजिट जो नंबर है वो कैरी चला जाएगा, तो कैरी जाने पर क्या होगा 8 1 देन 0 0, क्लियर। सो फाइनल आंसर इज 8 1 देन 0 0 कैरी जाने के बाद, सो फाइनल आंसर इज कंबाइन करके लिखो 8 1 0 0, ठीक है, दैट इज द फाइनल आंसर। अब ओल्ड डायरेक्ट मेथड से जो किए थे उससे चेक कर सकते हो कि आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम 89 स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं सेम मेथड से। 89 स्क्वायर, इसके लिए क्या करना होगा 89 इंटू 89 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट विथ 100 क्या होगा -11 देन -11 के स्क्वायर पता है 1 2 1, ठीक है, देन क्रॉस सब्ट्रैक्शन एनीवन दैट इज 7 एंड 8। देखो यहाँ 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर है 1 2 1, लेकिन बेस पे 2 0 है, तो क्या होगा 1 2 वैसा रहेगा, जो 1 होगा वो कैरी चला जाएगा, कैरी जाने पर क्या होगा 7 9 स्लैश 2 1, हम दोनों को कंबाइन करके लिखो दैट इज 7 9 2 1, ठीक है, दैट इज द फाइनल आंसर, क्लियर। उसी तरीके से आप 88 का स्क्वायर 87 का स्क्वायर 86 का स्क्वायर निकाल कर कमेंट करो, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसा कोई सा भी नंबर तो मल्टीप्लिकेशन आप निकाल सकते हो जो 100 के नियर हो और लेस होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई नंबर्स नियर एंड लेस टू 100, ठीक है, इस ट्रिक का यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऐसे टॉप शॉर्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।